क्या भारत हिंदुस्तान में महिला किसान की पहचान है? क्या महिला किसान की आवाज़ है? हमारे किसानी में, किसान समुदाय में विभिन्नता है। उसमें आदिवासी किसान है, महिला किसान है, दलित किसान है, खेडूत है। मगर हमारी जो नीतियाँ हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग है, उसका पूरा आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल सिर्फ जिसके पास ज़मीन है उसी को किसान मानता है। हालांकि ये देश में 2007 में फार्मर्स पॉलिसी जो बनी थी वो हर किस्म के मछुआरे, महिला किसान, दलित किसान, खेडूत, फॉरेस्ट वर्कर्स सबको रिकग्नाइज़ करता है एज फार्मर्स। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ी हुई है, सीमा कुलकर्णी, जो एक बहुत ही अनोखे प्लेटफॉर्म से 10 साल से जुड़ी हुई है, महिला किसान अधिकार मंच। तो 24 राज्य में एक नेटवर्क बन के महिला किसान के मामले में आवाज़ उठा रहा है। 2019 में उन्होंने आज़ाद मैदान में एक बहुत प्रभावित आंदोलन किया था, जिससे एक पॉलिसी बनी मगर कभी लागू नहीं हुई। 2021 में एक नीति बनी, लागू नहीं हुई। गोपीनाथ मुंडे महामंडल 2021 में बना, जिसको लेकर हमारे जो शुगरकेन वर्कर्स जो हैं, उस कामगार, उनकी जिम्मेदारी, आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके जिम्मेदारी शुगरकेन फैक्ट्री ओनर्स को करनी पड़ेगी। इस तरह की नीति महाराष्ट्र में बनी है, मगर वो भी लागू नहीं हुआ। उम्मीद रखते हुए सीमा जी ने हमें ये इंटरव्यू दिया कि अभी जो सरकार नवंबर 20 को बनेगी, उसके बाद ये सब मुद्दे पे बातचीत सरकार के साथ मक्काम और बाकी संगठनाएं करेगी। गए शनिवार रविवार को बम्बई शहर में किसान कमीशन और नेशन फॉर फार्मर्स की रची हुई 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में ये सब मौजूद थे और उन्होंने एक फार्मर्स मैनिफेस्टो भी निकाला है, जिसमें उन्होंने गोपीनाथ मुंडे महामंडल की बात, उन्होंने जहाँ पे किसान, महिला किसान की पहचान की बात, रिकग्निशन और रजिस्ट्रेशन की बात, ये सब मुद्दे को लेकर एक 38 पॉइंट मैनिफेस्टो जाहिरनामा निकाला है। वो भी जाहिरनामा आप सबरंग पे पढ़ सकते हैं। और अभी आप सुनिए हमारी ख़ास बातचीत सीमा कुलकर्णी जी की। उनका ये कहना है कि महिला किसान का दर्जा होना चाहिए, आवाज़ और पहचान होनी चाहिए, और हर तरीके के जो 3 मांगे हैं, वो 3 मांगों को जो नई सरकार आएगी उनको लागू करना चाहिए, ताकि शुगरकेन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको फ़ायदा मिले, आर्थिक परिस्थिति उनकी सुधरे, सामाजिक परिस्थिति सुधरे, बच्चों की परिस्थिति सुधरे, साथ साथ आत्महत्याएं, परिवार की जो महिला हैं, उनको विधवा हम नहीं कहते, उनको भी अपना कर्ज मुक्त ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले। और इस तरह के अधिकार को लेकर हमारी बातचीत सीमा कुलकर्णी जी के साथ हुई। आइए सुनिए, और बम्बई, पुणे, नागपुर में रहने वाले शहरवासियों को महाराष्ट्र के महिला किसानों के बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। 50% जो हमारे किसानी में काम करने वाले जो लोग हैं वो महिला हैं, तो महिला किसान की आवाज़ और महिला किसान की पहचान होनी चाहिए हमारे राज्य में, अगर हम महाराष्ट्र को एक पुरोगामी राज्य मानते हैं। मैं महिला किसान अधिकार मंच की हूँ। ये 10 साल पुराना नेटवर्क है, नेशनल नेटवर्क है, और लगभग 24 राज्यों में भारत में सक्रिय है। सो मकाम की स्थापना इसी कारण से हुई थी कि महिला एक किसान है, ये उसकी जो पहचान है, इसके बारे में ही कभी किसी भी सरकारी हो या समाज में भी वो मान्यता नहीं मिली थी। तो किसानी में तो महिलाएं हैं, पूरा जो ऑफिशियल डेटा है हमको यही दिखाता है कि लगभग 80% से ज़्यादा महिलाएं किसानी में है, लेकिन महिला किसान ये पहचान उनकी नहीं है। और ये पहचान नहीं है इसलिए भी क्योंकि ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, ज़्यादातर रिसोर्सेज उनके नाम पे नहीं है। तो पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो एक आर्किटेक्चर है, वो पूरा ज़मीन जिसके नाम, उसी के लिए सारी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हो या पॉलिसी भी जिस तरह से उसकी भी एक डायरेक्शन है, वो क्लियरली महिलाओं के अनुसार नहीं है। तो मकाम की स्थापना इसी कारण से हुई थी कि एक आवाज़ और पहचान, और ये 2 चीज़ें लेके पिछले 10 सालों से जो महिला किसानों की अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के सवाल हैं। महाराष्ट्र में जैसे
जिन मुद्दों पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं उसमें एक तो जो अहम मुद्दा है वो आत्महत्या, जो फार्मर सुसाइड्स एंड महाराष्ट्र जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये पूरा जो महाराष्ट्र को लेके जो सदर्न बेल्ट है और पंजाब दूसरी तरफ, यहाँ पे फार्मर सुसाइड्स ये बहुत ज़्यादा संख्या में है और ये मतलब इंक्रीज़ ही होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑल्दो एग्रीकल्चर के पूरे चर्चाओं में फार्मर सुसाइड्स की बात होती थी, लेकिन जो महिला किसान पीछे रह जाती है, द वुमन हु इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और हम विडोज़ उनको बिल्कुल ही नहीं कहते हैं, women from farmer suicide affected households, इनके बारे में ना कुछ पॉलिसीज़ हैं, ना कुछ उनके लिए एक रिकग्निशन एज अ फार्मर, मतलब वो एक विडो है और जो भी एक रिलीफ का थोड़ा बहुत है वो किया जाता है, बट अदरवाइज़ पूरी तरह से ये महिलाएं दे आर रेंडर्ड एज वेज लेबरर्स और अनपेड फैमिली फार्म वर्कर्स। तो ये मुद्दा लेके मकाम ने बहुत पहल की है पिछले 10 सालों में और अलग अलग राज्यों में अलग तरह की पहल रही है। पब्लिक हियरिंग्स हुए हैं। महाराष्ट्र में आज़ाद मैदान पे हमने बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था 2019 में कि महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स, बट जो कॉम्पेंसेशन दिया जाता है वो एक तो महिला के हाथ आता है ऐसा भी नहीं है, but the compensation amount is as paltry as 1 lakh rupees, and as against that Karnataka, Andhra Pradesh at least recognize and give up to 5 lakh rupees. तो ये एक हमारी important demand रही है, but सबसे ज़्यादा important यही है कि उसको फार्मर का दर्जा देके, किसान का दर्जा देके, irrespective of land ownership, क्योंकि ज़मीन आपके नाम है तो ही आप किसान हैं। ये जो पूरा एक स्लोगन रहा है, कि नैरेटिव रहा है, जबकि किसानी में इतनी मात्रा में महिलाएं हैं, तो इसको बदल देना यही मकसद हमारा रहा था। और ये मुद्दा उठा, अलग अलग जो सांसद हैं, स्पेशली विधानसभा के लेजिस्लेटिव बोथ काउंसिल एंड असेंबली से आए MLAs, उन्होंने समर्थन किया, और बिकॉज़ ये लड़ाई इतनी ज़ोर से हम लोगों ने की थी महाराष्ट्र में, सिंबॉलिक एक एजिटेशन, और ऑलमोस्ट मोर देन 200 women फ्रॉम मराठवाड़ा एंड विदर्भ वर एट आज़ाद मैदान, इसलिए 2019 में इसके रिस्पॉन्स में एक पॉलिसी आ गई महाराष्ट्र में। उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी सरकार ही नहीं बची है अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में, तो इम्प्लीमेंटेशन का जो एक पुश है वो करने के लिए भी आज इट्स एन एब्सेंट गवर्नमेंट इन अ वे। तो ये ऑफ कोर्स मकाम की एक कोशिश है कि इन दिस अपकमिंग इलेक्शन और जो हमारे रहेंगे MLAs MLCs, तो उनको ये मुद्दा उठाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, मतलब ये पूरा हम देख रहे हैं, स्पेशली पोस्ट कोविड हमारी इकोनॉमी सर्वाइव हो रही है ये एग्रीकल्चर के कारण, और एग्रीकल्चर में भी महिलाओं के कारण। आई थिंक दिस नीड्स टू बी स्टेटेड वेरी क्लियरली, और देयर हैज़ टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी push for women farmers, not just in Maharashtra but across the country. I think agriculture is a state subject. महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो हम बहुत आशा रखते हैं, ये जो नया गवर्नमेंट आएगा, कि महिला किसान के लिए एक पॉलिसी होगी। और जब हम महिला किसान कहते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली दोज हु ओन लैंड, बट जो एग्रीकल्चर लेबर में काम करती है, जैसे गन्ना काटने के लिए जो महिला जाती है, दे आर इनविजिबल, दे आर नॉट इवन ट्रीटेड एज ह्यूमन्स। उनको कोयता करके बुलाते हैं। कोयता इज़ अ कपल and husband and wife. Koita actually means a sickle. So it's a instrument that is used for cutting and harvesting sugarcane. तो उनको ह्यूमन बींग्स की तरह भी नहीं ट्रीट किया जाता है। दे आर कॉल्ड एज अ कोयता, एंड उसमें महिला तो कम्प्लीटली इनविजिबल है। सारे ट्रांजैक्शंस वाया मेल होते हैं, बट इट इज़ बेसिकली द शुगर फैक्ट्री लॉबी that is actually playing against the labor. And here we have a large range of issues, from sexual harassment at workplace, जहाँ पे अलग अलग मीडिएटर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, शुगर फैक्ट्रीज। तो इसमें भी जो इनविजिबिलिटी है महिलाओं की, first of all recognize them as workers. So Kisan really has a broad definition, and we do follow the 2007 National Farmer Policy, which talks about fisher folk, forest workers, landless labor, cultivators, etc. Dalit Kisan, Adivasi Kisan. तो महिला is not a homogeneous group.
We argue and fight for that. And I think this needs to be recognized that there is this diversity, and policies, programs should be sort of receptive to this diversity and design their program. लेकिन किसानी को ही एक मुद्दा नहीं माना जा रहा है अनफॉर्चुनेटली. हमारा जो भी जितने भी मैनिफेस्टोज देखे हैं उसमें none of the manifestos anyway talk about social justice, but जो भी इंडिपेंडेंटली आए हैं, एक सिंगल मैनिफेस्टो तो आज तक देखा नहीं है हमने. बट हम ज़रूर उम्मीद करेंगे, और यही आज की तारीख का जो ऑफिशियल डेटा है जो क्लियरली बताता है कि महाराष्ट्र जैसे एक रैपिडली अर्बनाइजिंग कैपिटलिस्ट स्टेट में भी वी आर टॉकिंग अबाउट 80% of women working in the agriculture sector. We are talking about ऑलमोस्ट 50% लोग जो आज भी एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड्स के लिए डिपेंड करते हैं. सो एन इकोनॉमी विच इज़ प्रॉबेबली नॉट कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 12%, बट इट हैज़ अ ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ पीपल. तो क्या हमारा मैनिफेस्टो, मतलब क्या सरकार से हम अपेक्षा नहीं इतनी भी कर सकते हैं कि जो 50% लोग हैं एंड 80% ऑफ द वुमेन हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, उनके लिए आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? और वो सिर्फ लाडली बहन या लाड़की बहन से नहीं है. आई थिंक इट हैज़ टू बी अ वेरी रोबस्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, बट ऑल्सो टॉक अबाउट क्लियरली राइट्स ओवर एसेट्स, बट ऑल्सो सोशल प्रोटेक्शन. आई थिंक ये दो अलग अलग मुद्दे हम नहीं देखते हैं. महिला किसानों की जब बात करेंगे तब इकोनॉमिक राइट्स ज़रूर है, लेकिन सोशल जस्टिस और सोशल प्रोटेक्शन का मुद्दा भी उतना ही अहम है हम लोगों के लिए. So I think we are very strongly looking forward to a government which will at least come and talk to महिला किसान के जो भी representatives हैं, खुद महिला किसानों से बात करें. और महाराष्ट्र में हम ये 3 मुद्दे सामने रखना चाहेंगे. एक तो recognition of women as farmers in that entire spectrum of the definition, कि जहाँ पे उनका registration हो. बहुत डिजिटाइजेशन की बात चल रही है, लेकिन क्या इतनी छोटी चीज़ सरकार नहीं कर सकती है जब इतने बड़े पैमाने पे डिजिटलाइजेशन और सारा डेटा सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट नॉट अ सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ वुमन फार्मर कि वो एंटाइटलमेंट पा सके उससे. सो दैट इज़ आवर फर्स्ट डिमांड, दैट recognition and registration with entitlements. Our second demand is about women who are left behind from the farmer suicide affected households. Make them debt free, because the only thing they carry as a legacy is the debt which has been left behind by the husband. So free them of the indebtedness and sort of give them a recognition as agriculturists. And our third demand is with reference to sugarcane workers. These are again invisible women who are expecting a lot from the Gopinath Munde Mahamandal, which was established in 2021, but which has failed completely to mandate the sugar factories to contribute for the welfare of the sugarcane workers. So that's what we really hope for.